पिछली बार की नाकामी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। पिछली बार हम लोग कद्दूपुर से जीत कर भी हार गए थे और इस बात का हमको आज भी बहुत गम है, लेकिन अभी भी हमारे बाजुओं में इतना दम है कि कद्दूपुर को हम धूल चटा सकते हैं। इस बार कद्दूपुर का 26 जनवरी इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इस बार कद्दूपुर पे अटैक नहीं होगा, धमाका होगा, धमाका। जान एक की जाएगी पर रोएगा पूरा कद्दूपुर, और वो जान होगी कद्दूपुर के प्रधानमंत्री की। सुने इस बार आर्मी कैंप आ रहा है प्रधानमंत्री 26 जनवरी पर झंडा फहराने। इस बार वो आखिरी झंडा फहराएगा, इसके बाद उसको झंडा फहराने का मौका नहीं मिलेगा। अपना औरत लोग को बोल दो टिफिन बांध कर दे देगा। हम लोग नाश्ता वहीं करेंगे जीत होने के बाद। और नाश्ता में बढ़िया बढ़िया आइटम लेना, दाल रोटी मत ले लेना, बढ़िया आइटम लेना, मीठा मीठा। अरे काला कद्दू, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? तुम पहली दफा हमको फ्री में कॉफी पिलाने के लिए लाए, वो भी इतना बड़ा रेस्टोरेंट में। गोरा कद्दू, पैसे का चिंता मत करो, कॉफी का मजा लो। ये रहा 50 लाख रुपया, बाकी काम पूरा होने के बाद मिल जाएगा। और याद रहे नाकामी हुकुम को बर्दाश्त नहीं है, तो इस बार पीएम बचना नहीं चाहिए। डेट अच्छे से याद रख लो, 26 जनवरी। अरे गोरा कद्दू, ये आदमी लोग जो पीछे बैठा है, ये लोग तो पीएम का सुपारी दे रहा है। कह रहा है इस बार 26 जनवरी पे पीएम को मार देगा। और 26 जनवरी तो परसों है। अरे काला कद्दू, तुम चुप रहो, यहाँ पे मत बोलो, सुन लेगा तो हम लोग को भी मार देगा। यहाँ से चलो, पुलिस को बताना होगा। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को नहीं बताएंगे, काहे कि इस लोग का कनेक्शन बहुत बड़ा होता है। कहीं पुलिस वाला भी मिला हुआ हो इस लोग से तो क्या पता, हम लोग जिसको बताए वो लोग इस लोग से ही मिला हुआ हो, हम ही लोग को मरवा देगा। ऐसा फिल्म में बहुत देखे है। एक काम करते हैं, घर चल के सबसे पहले नेट पे सर्च करते हैं 26 जनवरी को पीएम इस बार जाने कहाँ वाला है। अरे गोरा कद्दू, इस बार तो प्रधानमंत्री साहब आर्मी कैंप जा रहे हैं, वहीं जहाँ हम लोग पिछली बार गए थे, याद है ना तुमको? जहाँ पर हम लोग बचाए थे उन लोग को। अरे काला कद्दू, इसका मतलब है फिर से इस बार अटैक होगा। दुश्मन लोग आंख लगा के बैठा है हम लोग का कद्दूपुर पे, लेकिन हम लोग कद्दूपुर को कुछ नहीं होने देंगे। अटैक नहीं कर पाया कद्दूपुर के ऊपर तो प्रधानमंत्री को मारना चाहता है। हम लोग एक काम करते हैं, कर्नल बहादुर को फोन करके बता देते हैं, उनका तो नंबर हम लोग के पास है ना। अरे नहीं बुड़बक, फोन करके नहीं बताएंगे, कहीं ऑफिस में कोई मिला हुआ रहा, सुन लिया तो वहाँ तक बात पहुँच जाएगा और फिर वो लोग प्लान चेंज कर लेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग वहाँ जाकर फेस टू फेस बात करें। इससे 3 फायदा होगा। एक तो बात एकदम छुपी हुई रहेगी, दूसरा हम लोग को हो सकता प्राइज मिल जाए, तीसरा 26 जनवरी भी देख लेंगे ना। आओ कर्नल बहादुर, हमरा दोस्त, कैसे हो तुम? कैसे याद किए टकला नेता को? याद? हम कब तुमको याद किए? अरे काला कद्दू और गोरा कद्दू हमको बोला कि कर्नल साहब का फोन आया था, हम लोग को अर्जेंटली बुलाए हैं। अरे नहीं, हम तो ऐसा कोई कॉल नहीं किए थे। अरे काहे रे, झूठ का बोला हमको ऐसे? अरे टकला, सच बोलते तो तुम यहाँ आते। अरे तो यहाँ काहे लेके आए हो? हम लोग को कर्नल साहब से मिलना था और उनको एक खुफिया जानकारी देना था, इसीलिए हम लोग तुमको पकड़े। काहे कि हम लोग को यहाँ आने नहीं ना दिया जाता, तुम आए तो हम लोग आ गए ना अंदर। खुफिया जानकारी? क्या बताना चाहते हो हमको तुम लोग? अरे कर्नल साहब, खुफिया जानकारी ऐसे खुला में कैसे दे सकते हैं आपको? इसके लिए तो अंदर चलना होगा ना। आपका जो खुफिया रूम है वही चलिए। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम लोग? देखिए कर्नल साहब, हम जैसा कि आपको बताए कि खुफिया जानकारी देना चाहते हैं आपको, तो खुफिया जानकारी अकेले में न दे सकते हैं, ऐसे सबके सामने थोड़ी न दे सकते हैं। अरे तो यहाँ पे बाहर वाला कौन है? तुम दो है, हम है और टकला नेता है, कोई बाहर वाला तो है नहीं। देखिए कर्नल साहब, ये ऐसा खुफिया जानकारी है ना जो
हम किसी के सामने बता नहीं सकते हैं, काहे कि आज का टाइम पे किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, और इस टकला पे तो खास करके। काहे कि भरोसा करने के लिए भरोसा के काबिल भी होना चाहिए ना कार्टून लोग को। वो हमको इस टकला कार्टून में लगता नहीं है, काहे कि ये कार्टून जाते ना। और अगर हम आपको खुफिया जानकारी इसके सामने दे दी और कल को कुछ गलत हो गया तो इल्जाम तो हमारे ऊपर आएगा ना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कार्टून वाला गाली नहीं दीजिए। पिछली बार भी आप लोग को समझाए थे कि आप लोग का घर नहीं है, यहाँ पे डिसिप्लिन बना के रखिए। हाँ तो कर्नल साहब बुरा मत मानिएगा, हम लोग आते हैं, आप उसके बाद डिसिप्लिन बनाते हैं, उससे पहले बना के रखना चाहिए था ना आपको भी। बार बार समय खराब होता है। अब इस टकला को बाहर भेजिए तब ना हम आपको खुफिया जानकारी दे। अरे तुम चुप रहो, तुम्हारा तब से हम बकवास सुन रहे हैं। खुफिया जानकारी बोल बोल के हमरा बेइज्जती कर रहे हो। कह रहे हो इस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, तुम पे कौन विश्वास कर सकता है? हाँ? अरे हम लोग अपने ऊपर करते हैं ना विश्वास, और जब खुद करो विश्वास तो दूसरा करे न करे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अब आप लोग मस्करी कम कीजिए और टकला नेताजी आप बाहर जाकर वेट कीजिए। इस साला दोनों भाई कौन सा जानकारी दे रहा है कर्नल को जो हमारे सामने नहीं दे सकता ये लोग। साला हमको क्या समझ के रखा है? हम टकला नेता, हमको चपरासी की तरह बाहर बैठा दिया है। हाँ तो बताओ क्या खुफिया जानकारी देना चाहते हो तुम लोग हमको? सुनिए कर्नल साहब, आज हम ना अपना दोस्त लोग के साथ बैठकर जुआ खेल रहे थे। जुआ समझते हैं ना, कार्ड से जो खेलते हैं वही होता है जुआ। पता है 2000 रुपया लेकर गए थे खेलने के लिए, सिर्फ 100 रुपया बचा, बाकी सारा पैसा गंवा दिए। और उसी 100 रुपया से पता नहीं कैसे मेरा नसीब चमक गया कि 5000 रुपया कमा लिए। तो सोचिए इतना जल्दी तो कोई बैंक भी डबल करके नहीं देता है। किसी धंधा में इतना मार्जिन है जितना इसमें है। क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं कर्नल साहब? अरे ये तुम्हारा खुफिया जानकारी है, क्या बकबक कर रहे हो तुम? हमको जुआ खेलना सिखा रहे हो? टकला नेता को बाहर भेज दिए, बोले हमको खुफिया जानकारी देना है, अंदर बैठ के जुआ का बात कर रहे हो। देखिए कर्नल साहब, खुफिया जानकारी तो अब हम आपको देंगे, काहे कि अभी तक हम सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। अभी तो खुफिया जानकारी स्टार्ट होने वाला है। काहे कि हम फिल्म में देखे हैं, जब भी कोई खुफिया जानकारी दिया जाता है तो कई लोग आकर सुनने लग जाता है। तो अगर हम टाइम पास करेंगे तो उसको लगेगा फालतू बात हो रहा है, चला जाएगा। बाद में ना आपको काम का बात बताएंगे हम। तो मसला ये है कर्नल साहब, आज हम दोनों भाई गए थे कॉफी पीने के लिए। वहाँ पर 2 आदमी बात कर रहा था और हम उस दोनों आदमी का बात सुन रहे थे। वो लोग बात कर रहा था और तुम सुन रहे थे, यही बताने के लिए यहाँ पर आए हो? तुम्हारा माँ बाप तुमको ये नहीं सिखाया जब कोई बात करता है तो उसका बात नहीं सुनना चाहिए? अरे अगर उस लोग का बात नहीं सुनते तो आपको बताने कैसे आते? और नहीं बताने आते तो मामला गड़बड़ा जाता। काहे कि वो लोग अटैक का बात कर रहा है, बम ब्लास्ट का बात कर रहा है, प्रधानमंत्री को उड़ाने का बात कर रहा है। मैटर समझ रहे हैं कि नहीं कि बहुत गंभीर मैटर है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? प्रधानमंत्री को बम ब्लास्ट में उड़ाने का बात कर रहा था वो लोग? क्या बोल रहा था? पूरा बात बताओ हमको। इतना देर से खाली फालतू बकवास कर रहे हो तुम। वो बोल रहा था इस बार पीएम बचना नहीं चाहिए, डेट याद रखना 26 जनवरी। तो हम दोनों भाई नेट पर सर्च किए, पता चला 26 जनवरी को प्रधानमंत्री साहब यहीं आ रहे हैं झंडा फहराने के लिए। अरे तुम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग पिछली बार भी कद्दूपुर को बचाए थे दुश्मन लोग से, और इस बार भी ये सूचना देकर तुम लोग कद्दूपुर को बचाए हो, और इसी तरीके से आगे भी बचाते रहना। और अब इससे आगे का काम कद्दूपुर का आर्मी देख लेगा। अरे कर्नल साहब, हम लोग आप लोग को देखने के लिए थोड़ी ना बताइए सूचना। देख तो आप ऐसे भी लेते, अगर हम लोग आपको नहीं बताते तो भी तो आप देख लेते। आप कुछ एक्शन लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? हम लोग एक्शन लेने के लिए आपको बताए ताकि आप लोग कुछ एक्शन लीजिए, देखने के लिए थोड़ी ना बताए थे आपको। अरे हमारा कहने का मतलब है कि एक्शन लेंगे उस लोग के ऊपर, ढूंढ के उस लोग को अंदर डालेंगे। कैसा बुड़बक आदमी है तुम, बात भी नहीं समझता है। पिछली बार तो बड़ा होशियारी से तुम ही तो आइडिया दिया था, तुम्हारा आइडिया के चक्कर में तो कद्दूपुर बचा था। आज क्या हो गया तुमको? अब तुम दोनों बाहर जाके बैठो, ठीक है? हम बात करते ऊपर। सरकार, हम लोग का मिशन फेल हो गया। कद्दूपुर का आर्मी हम लोग का आदमी को पकड़ लिया है। अरे क्या बात कर रहे हो? कद्दूपुर का आर्मी को हम लोग के आदमी के बारे में कैसे पता चला? कैसे पकड़ा उस लोग को? यानी हम लोग के मिशन के बारे में कद्दूपुर का आर्मी को पता है? यह मिशन लीक आउट कैसे हुआ? जरूर कोई अपना आदमी ही थाली में छेदा कर रहा है। अरे सरकार, अभी तो हम थाली चेक करके आए हैं, किसी में छेदा नहीं हुआ है। अरे मजाक करता है, यहाँ मजाक चल रहा है। अरे सरदार, अपना कोई आदमी नहीं है, ये दोनों बच्चा हम लोग का आदमी को पकड़वाया है। और ये दोनों वही बच्चा है जो पिछली बार भी हम लोग का मिशन फेल किया था।
अगर पिछली बार ये दोनों बच्चा नहीं होता तो हम लोग का मिशन कभी फेल नहीं होता। तुम्हारे कहने का मतलब है हम लोग के मिशन के बीच में ये दोनों बच्चा आ रहा है। अगर ये दोनों बच्चा हम लोग के मिशन के बीच में आ रहा है तो अब ये मिशन ये दोनों बच्चा ही कंप्लीट करेगा। कैसे करेगा ये तुम तय करो। और जहाँ तक मैं इन दोनों बच्चों के बारे में समझ पाया हूँ, ये दोनों मामूली बच्चे नहीं हैं, ये कद्दूपुर के KGF हैं। अरे सरकार, KGF तो फिल्म है ना, यहाँ कोई फिल्म की बात नहीं हो रही है। KGF मतलब काला गोरा फोर्स। कद्दूपुर का ये लोग काला गोरा फोर्स है। कद्दूपुर की सरकार चालाकी से KGF में बच्चा लोग को रखी है ताकि किसी को शक भी ना हो कि कोई बच्चा फोर्स में हो सकता है। तो जाओ अपने ढंग से काम करवाओ। इस बार 26 जनवरी पर कद्दूपुर के PM को मरना ही होगा और कद्दूपुर को हम लोग से डरना ही होगा, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। अरे तुम लोग इतना छुप छुप के क्या बात किया रे कर्नल से अंदर बैठ के? अरे अगर वो बात तुमको बता देंगे तो तुमको बाहर निकाले कहते, वही नहीं बैठा के रखते। अरे हाँ मत बता, हमको पता चल जाएगा, समझे ना। अरे अरे छोड़ो हमको, छोड़ो। कौन है तुम लोग? छोड़ो हमको, छोड़ो। तुम टकला यहीं पे बैठो, हम दोनों भाई थोड़ा बॉर्डर पे घूम के आते हैं। अपने कद्दूपुर के जवान सैनिक से मिल के आते हैं, उन लोग का हाल चाल तो पूछे। हाँ जा जा। अरे गधा लोग अपना मोबाइल छोड़ के चला गया, कहीं इसमें कोई डिटेल मिल जाए, हमको चेक करना होगा। अरे ये किसका फोन आ रहा है इस लोग के फोन पे? इस लोग को भी फोन आता है, ये बच्चा लोग को। हेलो कौन? साले तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया, कर्नल को बता दिया? हाँ साले, टांग तोड़ के हाथ में दे देंगे साले। अरे कौन बोल रहा है? कौन हमको गाली दे रहा है? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? कौन सा बात हम कर्नल को बता दिए? साले एक्टिंग करता है, झूठ बोलता है। तुम्हारा हर पल का खबर हमको मिलते रहता है। तुम दोनों भाई कर्नल को बता दिया ना? अरे ये फोन तो काला कद्दू और गोरा कद्दू का है। कर्नल को ये लोग जो बात बताया है उसी से रिलेटेड में कॉल किया ये आदमी। हमको पता लगाना होगा क्या बात कर रहा है ये। झूठ में काला कद्दू और गोरा कद्दू बन के ही बात करते हैं ताकि हमको बता दे क्या बात बताया है काला कद्दू और गोरा कद्दू कर्नल को, और इस लोग को गाली कह दे रहा है। क्या हुआ रे साले, जवाब कहीं नहीं दे रहा है? हाँ जवाब कहीं नहीं दे रहा है। तुम्हारा घर आके जब तुम्हारा टांग तोड़ेंगे ना तब तुम्हारा बुद्धि खुलेगा। अरे तुम क्या पूछ रहे हो? क्या हम कर्नल को बताया है? बता तो देखे तुमको पता भी है कि नहीं। तुम्हारा माई एक बार हमारा बाप के साथ भाग गया था तो तुम ये बात बता दी ना कर्नल को? हाँ साले, मजाक करता है, मजाक करता है। जैसे लगता है तुमको पता ही नहीं है तुम क्या बताया कर्नल को। अरे साला तुम्हारा माई तुम्हारा बाप के साथ भागा होगा, समझा? हाँ तो वो तो भागेगा ना, बाप भी हमारा था माई भी हमारा था, लेकिन तुम्हारा माई ना हमारा बाप के साथ भागा था। गलत तो ये है ना साले, बकवास करता है फोन पे। अरे बकवास तो तुम कर रहा है, ये हमारा फोन नहीं है। देखो जो तुम्हारा माई तुमको संस्कार दिया होगा वही ना तुम करेगा। तुम्हारा माई हमारा बाप के साथ भाग गया और तुम दूसरा का फोन से हमसे बात करता है। कहा है तुम लोग के पास अपना कुछ नहीं है साले? काला कद्दू गोरा कद्दू कहाँ है? इसीलिए तो हम तुमको पूरा बात नहीं बताए, कहा कि हमको शुरू में ही शक हो गया था तुम्हारे ऊपर कि ये बच्चा का आवाज मर्द जैसा क्यों लग रहा है। कहाँ है काला कद्दू और गोरा कद्दू? अरे वो लोग कहीं भी है। तुम साले बकवास क्या कर रहा है फोन पे? तुम्हारा इतना हिम्मत हमें माई के बारे में बोलेगा? तुम्हारा घर से उठवा लेंगे तुमको। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुमको तुम्हारा घर से उठवा लेंगे। चिंते हो किससे बात कर रहे हो? बोल देना काला कद्दू और गोरा कद्दू को कि भाई फोन किया था, बात कर लेगा, जरूरी है। अरे कौन सा भाई फोन किया था? क्या बोलेंगे उस लोग को? बोल देना तुम्हारा माई का भाई फोन किया था, तुम्हारा मामा जी। साले दूसरा का फोन उठाता है? हाँ दूसरा का फोन उठाता है तुम्हारा बीवी को हम उठाएंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा, रख फोन साले। अरे कौन है तुम? तुमको दारू छोड़ेंगे नहीं, फोन रख दिया। इस साला काला कल उठा लो का रिश्तेदार सब भी हरामी है एक नंबर का। साला सब जैसे अपने हराम खोर सब है वैसे रिश्तेदार सब भी इसका हराम खोर सब है। बेकार है इसका फोन छुए। क्या हो गया टकला नेता, ऐसे क्यों बैठा है मुंह फुला के? अरे तुम्हारा भाई फोन किया था। अरे हम कब फोन किए थे रे टकला? अरे तुम नहीं, तुम लोग का और कोई भाई है। साला पागल बोल रहा था कि काला कद्दू और गोरा कद्दू आएगा तो बोल देना उस लोग को भाई का फोन आया है बात करने के लिए। और वो पता नहीं क्या धमकी हमकी दे रहा था, कह रहा था कर्नल को बता दिए ना हाथ पैर तोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। साला फालतू बकवास कर रहा था। कैसा रिश्तेदार है तुम्हारा? कहाँ रहता है साला? हमको बताना था एड्रेस इसका। साले को घर पे जाके मारेंगे। हमारी माई के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था और बोल रहा था हमारी पत्नी टकली को उठाएगा। अरे क्या बात कर रहा है तुम? पगला है क्या?
तुम उसको कुछ उल्टा सीधा बोला नहीं ना? अरे हम भी बोले साले को, छोड़ेंगे नहीं उसको। तुम क्या सोच रहे हो, हम डर जाएंगे? वो भी तुम लोग का भाई से, हम टकला नेता है। अरे तुम जानते नहीं हो वो किसका फोन था, टकला कहीं का। काला कद्दू चलो कर्नल को बताना होगा ये बात, तुम यही बैठो टकला। अरे थोड़ा थोड़ा बात पे तुम लोग कर्नल के पास क्या जाता है, हमको नहीं बता सकता है। अरे टकला तुम चुप कर दो बैठो। है गोरखकद्दू, कर्नल किया जाने से पहले हम लोग को उस आदमी से बात करना पड़ेगा जो फोन किया था, लेकिन इससे हटकर, ताकि ये न सुन ले हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तुम दोनों भाई को बहुत शौक है ना दूसरे के काम में टांग अड़ाने का। तुम दोनों का बाप हमारे पास है, तो बिना किसी को बताए जो एड्रेस तुम लोग को मैसेज किए उस एड्रेस पे पहुंच जाओ, नहीं तो तुम्हारा बाप का कितना टुकड़ा करेंगे गिन नहीं पाओगे तुम लोग। हाँ तो तुम जब टुकड़ा करोगे ना तो गिन लेना उसी समय, फिर बाद में हम लोग को बता देना, तो हम लोग को भी पता चल जाएगा कि तुम कितना टुकड़ा किए हो। कम से कम ये तो पता चले तुम कितना मेहनत किए हो, इससे क्या होगा ना तुम्हारा मेहनत फालतू नहीं जाएगा। अरे साले मजाक चल रहा है, हाँ मजाक चल रहा है। तुम्हारा बाप का एक उंगली काट के भेजे क्या? अरे उंगली से कैसे पहचानेंगे, भेजना ही है तो मुंडी काट के भेजो, तब बढ़िया से पहचान लेंगे। अरे ये साला सब तो पागल है, बाप का चिंता ही नहीं इस लोग को, मजाक कर रहा है फोन पे। ऐ काला कद्दू गोरा कद्दू, जल्दी आओ मेरे पास, हमको छुड़ाओ इस लोग से। साला लोग के चक्कर में हम फंस गए हैं, जरूर इस लोग का काम में अरंगा डाला होगा ये लोग। काला कद्दू, पीछे से सही में पापा का आवाज आ रहा था, यानी सही में पापा को किडनैप कर लिया ये लोग। हम लोग को चलना होगा, ये लोग बहुत खतरनाक आदमी है। सोचो जो पीएम को मारने का प्लानिंग कर सकता है वो हम लोग के पापा के साथ क्या करेगा। काला कद्दू और गोरा कद्दू, तुम लोग का इन्फॉर्मेशन से हम लोग उस आदमी को पकड़ लिए जो बम ब्लास्ट करने वाला था इस बार 26 जनवरी को, और हम ये बात प्रधानमंत्री को भी बताए हैं, और प्रधानमंत्री साहब ये बात सुनकर बहुत खुश हुए हैं। वो कहे 26 जनवरी को तुम दोनों भाई को सम्मानित करेंगे सभी जवानों के सामने, तो इस बार 26 जनवरी को तुम लोग भी यहीं रहना। पापा मिल जाएगा तुम लोग को तुम्हारा, लेकिन उसके लिए तुम लोग को एक काम करना होगा। इस 26 जनवरी को कद्दूपुर का प्रधानमंत्री आ रहा है, वही आर्मी कैंप पे जहाँ पे तुम लोग थे। तुम लोग को उसको मारना है, वहाँ बम ब्लास्ट करना है तुम लोग को। तुम ही दोनों भाई ने हम लोग का मिशन फेल किया हो, अब पूरा भी तुम ही लोग करोगे, काहे कि वो लोग तुम लोग पे शक भी नहीं करेगा कि तुम ही लोग बम लेके अंदर जा रहे हो। काहे कि सुने हैं 26 जनवरी को प्रधानमंत्री तुम दोनों भाई को सम्मानित करने वाला है ना, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो जिस लोग को सम्मानित करने जा रहा है वही लोग ही उसका जान ले सकता है। अब देखते हैं तुम दोनों भाई किसको बचाते हो, अपना बाप को या उस प्रधानमंत्री को। डिसीजन तुम्हारा होगा, लेकिन ये बात याद रखना, अगर तुम लोग प्रधानमंत्री को बचाए तो सम्मानित तो 26 जनवरी को तुम लोग हो जाओगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारा बाप भी नहीं बचेगा और तुम लोग भी नहीं बचोगे, और फिर प्रधानमंत्री को भी बचाने के लिए कोई नहीं बचेगा। तो जब उसको मरना ही है तो तुम लोग फालतू में अपना जान क्यों दे रहे हो? अरे हम कह रहे हैं हम लोग को छोड़ दो, ये काम हम लोग से नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री आ रहा है आर्मी कैंप में, इतना सिक्योरिटी होगा ना कि हम लोग यूं पकड़े जाएंगे। हम लोग बच्चे, हम लोग कोई ट्रेंड आदमी थोड़ी ना है। तभी तो तुम लोग पे कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोग बच्चा हो, और बच्चा पे कोई शक नहीं करता है, और वो भी कोई आम बच्चा नहीं जो कद्दूपुर को 2-2 बार बचाया है, वो बच्चा हो तुम लोग। इसीलिए ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जैसा बोलते हैं वैसा करो, समझे साले। और ऐसे भी दिमाग चलाने का काम हम लोग का है, तुम लोग सिर्फ अपना हाथ पैर चलाओ और बम से प्रधानमंत्री को उड़ाओ। ये जो गिफ्ट देख रहे हो ना, ये गिफ्ट लेके तुमको जाना है और प्रधानमंत्री को देना है। जब भी कोई सिक्योरिटी ऑफिसर इस गिफ्ट के बारे में पूछे तो तुमको यही बताना है। अरे तो इस गिफ्ट में है क्या, क्या देना चाहते हो तुम लोग प्रधानमंत्री साहब को? ये गिफ्ट तुम लोग को सही में प्रधानमंत्री को नहीं देना है, बस ये अंदर ले जाने का तरीका बता रहे हैं तुमको। जब तुम लोग अंदर पहुंच जाओगे तो ये गिफ्ट प्रधानमंत्री के कार के नीचे लगा देना, इसमें बम है बम, और वहीं पे तुम लोग का काम पूरा हो जाएगा। फिर प्रधानमंत्री कार पे बैठ के जैसे वापस जाएगा हम लोग बम से उड़ा देंगे, और जैसे ही प्रधानमंत्री मर गया समझ जाना तुम्हारा बाप घर गया।
अरे क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ ना अंदर। अरे ऑफिसर साहब, आप चेक नहीं कीजिएगा, हमारे हाथ में कुछ है, देखिए। अरे हमको पता है तुम्हारे हाथ में क्या है, और उसके अंदर क्या है वो भी हमको पता है, और वो कहाँ तुमको लगाना है वो भी हमको पता है, और उसके बाद क्या होगा वो भी हमको पता है। इसीलिए ज्यादा मत बताओ, चुपचाप अंदर जाओ, जो काम दिया गया चुपचाप करो। अरे ये ऑफिसर मिला हुआ लगता है, इसको सब पता है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि हम काला कद्दू हैं। इतना आसानी से हार नहीं मानेंगे, कुछ तो करके रहेंगे। आइए आइए प्रधानमंत्री साहब, चिन्ह रहे ना हमको, हम टकला नेता है, आपकी पार्टी से है। अगला इलेक्शन में मान के चलिए सीएम तो हम ही होंगे। सीएम तक तो ठीक है टकला नेताजी, लेकिन पीएम बनने का मत सोचिएगा। काहे कि कद्दूपुर का पीएम एक था, एक है और एक ही रहेगा, और वो सिर्फ हम हैं और कोई नहीं। अरे हाँ हाँ प्रधानमंत्री साहब, हमको प्रधानमंत्री बनना भी नहीं है, हम तो बस आपका सेवा करना चाहते हैं और जनता का सेवा करना चाहते हैं। सीएम तक ठीक है, बस फिलहाल के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री साहब, कि हमारा एक भगना है, बहुत होनहार है, होशियार है, वो एमएलए का सीट के लिए खड़ा होना चाहता है इस चुनाव में। बस आपका पार्टी का टिकट चाहिए, उसको दिलवा दीजिए। अरे टकला टकला, अरे जब भी कोई काम का बात करो, ये पागल साला सब कहाँ से आ जाता है, बीच में टोकते रहता है। अब प्रधानमंत्री साहब सुन लिए तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमको टकला बुला रहा है, कि इसका कोई इज्जत ही नहीं है, बच्चा भी इसको टकला बुला रहा है। क्या ये सीएम बनेगा? रे बेड़ा, सुनाई नहीं दे रहा तुमको? क्या बैठता हुआ भीख मांगने लग जाता है? अरे टकला नेताजी, लगता है कोई आपको आपका परिचित बुला रहा है, सुन नहीं रहे हैं क्या? अनाप शनाप भी बोल रहा है जहाँ बैठते हो वहाँ भीख मांगने लग जाते हो। ये सब क्या है? आपका छवि ऐसा है क्या कद्दूपुर में? अरे हरामखोर लोग, हम छोड़ेंगे नहीं, प्रधानमंत्री के सामने हमारा इंसल्ट कर दिया, अब हम क्या जवाब दे प्रधानमंत्री साहब को? अरे प्रधानमंत्री साहब, हमारा पड़ोसी सब है, कुछ बच्चा है वहाँ पे लफुआ सब, वो सब बहुत बदमाशी करता है, हमको उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन हम बच्चा समझ के छोड़ देते हैं, काहे कि हमारा दिल बहुत नरम है, आप तो जानते ही है ना। अरे हाँ, प्रधानमंत्री साहब को पता है तुम्हारा दिल नरम है। इधर आओ साले। अरे इसको तो आज हम छोड़ेंगे नहीं, हद से ज्यादा बोलता है, साला बोलता है हमको। हम आते हैं प्रधानमंत्री साहब। क्या है रे, क्या बकबक करता है तुम? चमड़ी निकाल देंगे तुम्हारा शरीर से, वैसे फोटा नहीं चढ़ गया तुम लोग को। अरे बहरा कोई का तुमको इतना आदमी चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है, तुम जवाब क्यों नहीं देता है? खाली चमचागिरी करता है। तुम कार्टून पैदा हुआ था कि चम्मच पैदा हुआ था जो चमचागिरी करते रहता है? देख रहे हो यहाँ पे इतना सीरियस मैटर हो गया है, तुमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो तुम फुटानी दिखाते हो, हैं? फुटानी दिखाते हो। अरे फुटानी तो तुम लोग दिखाता है दोनों भाई, कपड़ा तो देह में है नहीं, चड्डी पहन के घूमता है, फुटानी इतना भरा हुआ देह में। क्या डिस्कस करना है तुम लोग को हमसे? तुम लोग जैसा गधा के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है, समझे? हम जा रहे हैं यहाँ से, हम बस तुम लोग को समझाने के लिए आए थे। हमारा पीछा छोड़ दो, ज्यादा बकवास मत करो, अगली बार ऐसा किए ना तो घर से उठवा लेंगे, बता दिए। अरे पागल साला, जब हम लोग घर पे है ही नहीं तो हम लोग को घर से उठवाएगा कैसे? साला पागल है, पता नहीं क्या बोलता है। अरे ये दिखाने के लिए नहीं दिया है, लगाने के लिए दिया है, जाओ चुपचाप लगाओ। और अभी जो ये तुम लोग कोशिश कर रहे थे ना टकला नेता को बताने का, ऐसा कोशिश दोबारा मत करना, वरना हम लोग भी एक कोशिश करेंगे, और वो कोशिश में तुम्हारे बाबूजी का जान चला जाएगा, समझे ना? और ये टकला प्रधानमंत्री का पीए भी मिला हुआ उस लोग के साथ। क्या हो रहा है ये कद्दूपुर में? ये सब टकला लोग ऐसे ही होता है, लगता है सब बेईमानी कर रहा है। अब हम लोग कैसे बचाएंगे अपना पापा को और ये प्रधानमंत्री को? काहे कि यहाँ तो सब धोखेबाज आदमी सब बड़ा हुआ है। ओ अच्छा, तो ये बात है, प्रधानमंत्री साहब पे हमला होने वाला है। लगता है इसी मैटर पे ये लोग कर्नल से डिस्कस कर रहा था, उस टाइम पे हमको नहीं बता रहा था, और उस टाइम पे जरूर ये लोग हमको इसीलिए बुलाया था, ये सब बात बताने के लिए, यानी कि ये लोग भी कहीं फंस गया है। अब हमको प्रधानमंत्री साहब को बचाना होगा, उससे हमारा भी बहुत फायदा होगा, काहे कि हमरा होते हुए कद्दूपुर में कोई प्रधानमंत्री को मार देगा, ऐसा माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ अभी। हमारा राज चलता है टकला नेता का कद्दूपुर पे, और उससे दो फायदा होगा, प्रधानमंत्री साहब खुश हो जाएंगे, हमको सीएम बना देंगे, और हमारा नाम भी होगा, जनता हमको याद रखेगी, हमारा नाम टकला नेता इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन उससे पहले काला कद्दू लोग से पता करना होगा आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर, काहे कि अब इस लोग को ये भी बताना है कि कद्दूपुर का हर टकला बेईमान नहीं है।
है काला कद्दू, सुनो, अभी हम और तुम ही है टॉयलेट में, हम देखे अभी कोई नहीं है। बताओ क्या बताना चाहते थे तुम? हम सब सुने हैं तुम लोग का मुंह से कि प्रधानमंत्री के जान को खतरा है। जल्दी बताओ हमको, समय कम है। अरे कुछ लोग हैं जो लोग प्रधानमंत्री साहब को मारना चाहता है। इसी विषय में हम लोग कर्नल साहब को भी बताए थे, जो तुमको नहीं बताए थे। बाद में कर्नल साहब उस आदमी को पकड़ भी लिए और उसके बाद वो आदमी लोग हमारा बाबूजी को किडनैप कर लिया है और धमकी दिया है कि प्रधानमंत्री को बम से उड़ा दो, अगर नहीं उड़ाए तो तुम्हारा बाबूजी को मार देंगे और उसके बाद तुम लोग को भी मार देंगे। और बम भी दिया गाड़ी में लगाने के लिए। हम यहाँ पर जो ऑफिसर सब है और जो पीएम का पीए है उसको भी बताने का कोशिश किए, सब मिला हुआ है। अब तुम ही बताओ इस चक्रव्यूह को कैसे हम लोग पार करें, कैसे बाबूजी को भी बचा लें और प्रधानमंत्री साहब को भी। अरे तुम उसका चिंता मत करो, हम है ना टकला नेता, तुम्हारा बाबूजी को कुछ नहीं होगा। तुमको जैसे वो लोग बोला है वैसे वैसे करते जाओ, समझे? और जैसे ही तुम गाड़ी में बम लगा दोगे उसका पीए को बोलना फोन करो और बोलो हमारा बाबूजी को छोड़ दे, और जो हम पता तुमको बताते हैं वहाँ पे बोल देना हमारा बाबूजी को पहुँचा दे, समझे? और अगर वो पीए बोले कि नहीं पहले नहीं तुम्हारा बाबूजी को छोड़ेंगे तो कह देना हम यहाँ पे प्रधानमंत्री साहब और सबको बता देंगे कि तुम भी मिले हुए हो, चाहे तुम लोग हमारा बाबूजी को मार क्यों नहीं दो। एक बार जैसे तुम्हारा बाप को वो लोग छोड़ेगा और जो हम पता तुमको बता रहे हैं वहाँ पे ले आएगा, उसके बाद तुम्हारा बाप सुरक्षित। और प्रधानमंत्री को कैसे बचाना है वो हम देख लेंगे। ये टकला नेता का तुमसे वादा है, काहे कि तुम्हारा दिमाग अभी हमसे आधा है। तुम अभी इतना बड़ा प्लानिंग नहीं कर पाओगे। हम नेता लोग का तो दिन भर यही काम होता है। तुम्हारा भाई कहाँ गया? पेशाब करने गया है। अरे कितना पेशाब करता है तुम्हारा भाई, यहाँ उसको पेशाब करने के लिए बुलाया गया है। अरे हम कभी नापे नहीं है वो पेशाब कितना करता है, और पेशाब करने से पहले कभी कोई नापता है क्या? हाँ? क्या बोल रहे हो? इसीलिए फालतू सवाल मत करो। तुम्हारा भाई पेशाब कितना करता है, और पेशाब लगेगा तो करेगा नहीं, तुमसे पूछ के करेगा। हाँ? बच्चा को कोई डांट दे जोर से तो पेशाब निकल जाता है, और तुम तो बम लगाने के लिए बोले हो तो पेशाब नहीं आएगा। तुमको नहीं आता है पेशाब? हाँ? साला टकला चोर, ये होके बम लगाने के लिए बोलता है रे तुम? हाँ? तुम्हारा पैंट के अंदर बम लगाएंगे ना तब तुमको पता चलेगा ऐसा काम करते हो। तब तुम्हारा क्या क्या निकलेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा, समझे? लगता है तुमको तुम्हारे बाप का चिंता नहीं है। हम लोग के बाप का चिंता बहुत है, लेकिन लगता है तुम्हारे बाप को तुम्हारा चिंता नहीं था, तभी तो तुमने जैसा घटिया कार्टून को पैदा कर दिया, कार्टून जाट। अगर तुम्हारे बाप को चिंता होता तो बचपन में नहीं तुम्हारा चिंता कर देता। अब मतलब तो समझते हो ना इसका? फिल्म तो देखे होगे, मार मार के लाठी से तुम्हारा पिछवाड़ा का चटनी बना देता। कर लिया ना पेशाब, अब जो काम बोले है वो करो। अरे कर रहे तुम्हारा काम, समझे? हड़बड़ाओ मत। लो हो गया तुम्हारा काम पूरा, लगा दिए गाड़ी के नीचे बम। तुम्हारा काम हो गया ना, अब अपना आदमी लोग को फोन करो और बोलो हमारा बाबूजी को फुलवारी चौक वाला खंबा के पास पहुंचा दे। अरे अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है, मिशन पूरा होगा तुम्हारा बाप आजाद होगा। ज्यादा बोलोगे तो उसको जिंदगी से आजाद कर देंगे। एक गोली अंदर जाएगा, जिंदगी बाहर आएगा। मार दो तुम लोग, मार दो। अब हम भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री साहब को सब कुछ सच बताने के लिए। बोलेंगे ये टकला भी मिला हुआ है तुम्हारा पीए, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम लोग को बेसी फुटा नहीं चढ़ गया है? हाँ? हाँ? रंगबाज बन रहे हो? क्या समझ के रखो हम लोग को, क्या समझ के रखो तुम लोग? हाँ? अभी तुम लोग हम दोनों भाई का खून का उबाल नहीं देखे हो, समझे? जब हम लोग का खून उबलने लगता है ना तो अंडा डाल देते तो वो भी बॉयल हो जाता है। बोलो देखता क्या है, बता दो अभी जाके सबको सच सच, फिर सोच लो तुम्हारा क्या होगा। देखता कौन चाहिए टकला कार्टून जाट। अरे ये जो बच्चा लोग का बाप है ना, उसको फुलवारी वाला चौक का खंबा के पास माई बना दो। अरे क्या बोल रहे तुम? हम बोले हमारा बाबूजी को बात छोड़ दो तो तुम बोलता है वहाँ पहुँचाकर माई बना दो। इसका क्या मतलब है? तुम हमारा बाबूजी को माई बना देगा तो फिर हमारा माई के लिए बाबूजी कहाँ से लाएंगे हम? हमारे पास बाबूजी तो रहेगा ही नहीं। तुम हमको बोला था कि बाबूजी लेंगे तो बाबूजी देंगे, बाबूजी लेके माई खाए देगा, तुम हमको बाबूजी देगा ना? अरे तुमको तुम्हारा बाबूजी ही मिलेगा, ये हम लोग का कोड वर्ड है। तुम अपना काम से काम रखो। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और आप सभी सैनिक भाइयों को हमारे तहे दिल से शुक्रिया। जो कार्य आप लोग देश के लिए करते हैं वो आसान कार्य नहीं है, बहुत ही कठिन कार्य है। उसके लिए हिम्मत की जरूरत होती है, हौसले की जरूरत होती है, जो आप लोगों के पास है। आप लोग दिन रात जागकर बॉर्डर पे हमारे जान माल की सुरक्षा करते हैं, ये कोई कम बात नहीं है। आप हैं तो हम सुरक्षित हैं। और आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी इन दोनों बच्चों के लिए एक बार तालियां बजा दें, क्योंकि ये लोग भी कोई मामूली बच्चे नहीं है, नायाब बच्चे, नायाब बच्चे। एक का नाम है काला कद्दू और दूसरे का नाम है गोरा कद्दू, दोनों सगे भाई हैं। जिस तरीके से आप लोग सड़क पर हमारी हिफाजत करते हैं, वैसे ही ऐसे लोग देश के अंदर रहकर देश की हिफाजत करते हैं। तो इन दोनों के सम्मान के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। अरे कोई समोसा और जलेबी नहीं खाएगा। समोसा में कुछ मिला दिया है, लगता है प्रधानमंत्री साहब की जान को खतरा है। हर एक चीज को चेक किया जाए। अरे ये कौन है जो प्रधानमंत्री को मारना चाहता है खाना में जहर मिलाकर? इसके चक्कर में हमारा भी मिशन फेल हो जाएगा। अब यहाँ जांच होगा और जांच में अगर बम पकड़ा गया तो प्रधानमंत्री साहब पूरा जांच करवाएंगे, और उसमें अगर मेरा नाम आ गया तो हमारा नौकरी और जान दोनों चला जाएगा। कहे कि प्रधानमंत्री के मरने के बाद तो सारा मैटर हम संभाल लेते, लेकिन उसके जीते जी संभाल नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि बम निकाल देते हैं, अपना मिशन खुद ही फेल कर देते हैं। हम जिंदा रहेंगे तो अगली बार फिर मार सकेंगे, इसलिए अभी जिंदा रहना जरूरी है। अरे कर्नल साहब, प्रधानमंत्री का पीए मिला हुआ है, यही लोग हमला करवाया है। अरे ये बच्चा लोग मेरा नाम ले लिया, हमरे साथ धोखा किया। हम बेकारी इसका बाप को छोड़ दिए पहले। अरे टकला नेताजी, आजकल आपके जैसा नेता देखने को नहीं मिलता है। हमारा जान बचाने के लिए आप खुद खा लिए समोसा और जलेबी। आपकी सदा का तो हम कायल हो गए हैं। अब आपके लिए भी हमको कुछ करना होगा। अरे प्रधानमंत्री साहब, पूछिए ना, इतना भी क्या इसको जल्दी था जो समोसा जलेबी खाने चला गया? अभी प्रोग्राम खत्म भी नहीं हुआ था। अरे इस साला मलूस जब भी कुछ होता है वहाँ पे पहुँच जाता है, उल्टा सीधा बात करता है। अभी प्रधानमंत्री जी कुछ बोलने वाले थे, कहीं हमको सीएम बना देते तो। अब इसका बात सुन के कहीं उनका मन बदल गया तो। अरे प्रधानमंत्री साहब, उस समोसा और जलेबी में हम ही जहर मिलाए थे। सिर्फ एक ही समोसा और एक ही जलेबी में जहर मिलाए थे, वो भी एकदम कम पावर वाला जहर मिलाए थे, जिससे खाली हम बेहोश हो बस, और 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद हम ठीक हो जाए। और अब आप ये सोच रहे होंगे हम जहर मिलाए क्यों? क्योंकि हमको हमारा खुफिया जासूस से पता चला था कि आपका गाड़ी के नीचे बम लगाया गया है। क्या कि हम कद्दूपुर का मंत्री है, टकला नेता। हमरे इजाजत के बिना कद्दूपुर में पत्ता भी नहीं हिलता है, तो बम कैसे लग सकता है? तो इसीलिए हम बम का पोल खोलने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचे ताकि वहाँ पे पूरा जांच हो और वहाँ पे बम पकड़ा जाए, और ताकि क्रिमिनल को ये लगे कि उसका सच्चाई किसी को नहीं पता चला है, बल्कि कोई और भी प्रधानमंत्री को मारने का कोशिश कर रहा है। उसकी वजह से सच्चाई उसकी पता चल सकती है और वो हड़बड़ में अपना मिशन को अबॉर्ट कर दे। इसमें कोई अफरा तफरी भी नहीं मचता। और अगर हम डायरेक्ट बम का नाम ले लेते वहाँ पे, तो लोग बम का नाम सुन के इधर उधर भागने लगते, अफरा तफरी मच जाता, फिर उसमें क्रिमिनल भी भाग जाता। अरे टकला नेताजी, आप इतना बहादुर हैं, आप इतना होशियार हैं, हमको ये बात पहले नहीं पता थी। अगर पता होती तो आपको तो डिफेंस मिनिस्टर बना देते। आप हमरे लिए जहर खाए, हमको बहुत बढ़िया लगा, और हमको उम्मीद है आगे आप हमरे लिए गोली भी खाइएगा। और अगर गोली खा के आप मर जाइएगा, उस दिन हमको बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन ऐसा लगेगा कि हम जरूर कोई पुण्य किए थे, जो हमरे लिए कोई कार्टून अपना जान दे दिया। अरे प्रधानमंत्री साहब, इतना हड़बड़ाइए मत, इतना भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। ये टकला है, कोई भी काम करता है ना लंबा लंबा काम करता है। पैसा भी खर्चा किया, टाइम भी खराब किया, समोसा जलेबी भी खराब करवा दिया, और नतीजा वही निकला। जो काम हम चुटकी बजा के कर सकते थे, उसके लिए इतना लंबा ड्रामा किया। बस हमको चाहिए था तो थोड़ा किसी पावरफुल आदमी का साथ चाहिए था। ये मेरा साथ देता और मेरा आइडिया ले लेता, तो हम अपने हिसाब से काम करते तो बहुत ही आसान तरीका से कर लेते। ये जब हमारा बाबूजी को बचा लिया, वो गुंडा लोग से, और उस लोग को पकड़वा भी लिया, तो उसके बाद तो सीधा इसको बताना था ना आपको आकर कि बम कहाँ लगा हुआ है, कौन लगाया है। बस आपका आदमी जाता, बम हटाता, और जो लोग लगाए उसको गिरफ्तार कर लेता। उसके लिए ड्रामाबाजी करने का क्या जरूरत था? उस आदमी को क्या पता चलता, आपका पीए को पता चलता कि आपको पता है कि कहाँ बम लगा हुआ है? ये टकला जानबूझकर मैटर को लंबा करता है। हम देखे नेता लोग का यही आदत होता है, पहले मैटर फैला देता है, बाद में उसको पैसा खर्चा करके साफ करने का कोशिश करता है। तो मैटर फैलाता ही काहे
के लिए? हाँ? बताइए प्रधानमंत्री साहब। हाँ बुड़बक है पूरा ये टकला बुड़बक। अरे हम बताए प्रधानमंत्री साहब ये ऐसा क्यों किया टकला, इसको तारीफ सुनना था अपना। ये प्रधानमंत्री साहब के लिए जहर खाया, समझे? अखबार में आना चाहता है, ये अखबार में काम करके अखबार में आना नहीं चाहता है, एक्टिंग करके। और ये जैसा सोच रहा था वैसे पूरा हो रहा है। आप कह भी रहे इसको हम सीएम बनाएंगे। अरे चुप रहो तुम दोनों बेटा का बाप को बचा दिए तो एक्टिंग कर रहे हो? हाँ? देख रहे थे तुम लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे। अरे तुम कितना भी रोकना चाहो लेकिन सच्चाई रुकेगी नहीं, सच्चाई बाहर आके रहेगी, समझे? हम बस इतना ही कहेंगे, अब तुम सुतो यहाँ पे, समझे? कद्दूपुर 26 जनवरी की तैयारी कर रहा है। इस बार टकला नेता झंडा फहराने के बाद कद्दूपुर से इमलीपुर के लिए सीधी बस स्टार्ट करेगा, जिसमें वो खुद बैठकर इमलीपुर तक जाएगा। और टकला नेता जब तक कद्दूपुर का मंत्री है तब तक हम मंत्री नहीं बन सकते हैं, और अगर कद्दूपुर का मंत्री हमको बनना है तो टकला नेता को मेरे रास्ते से हटना होगा। इसीलिए कान खोल कर सुन लो, काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। टकला नेता बस चालू कर रहा है ना, ये यात्रा उसकी अंतिम यात्रा होगी। बॉम्ब फिट कर देना बस में। अरे कौन है वहाँ? जाओ पीछा करो, देखो कौन है। अरे ढोलक क्या हुआ? ऐसे भाग भाग के कहाँ से आ रहे हो? कद्दू ज्यादा मत पूछो, मेरे जान को खतरा है। बस इतना जान लो कि टकला नेता जो कद्दूपुर से इमलीपुर के लिए बस चालू करने वाला है उसमें कोई बम लगाने वाला है और टकला नेता को मारने वाला है। और हम इस लोग का बात सुन लिए तो ये लोग हमको अब नहीं छोड़ेगा। तुम टकला नेता तक ये बात पहुंचा दो। अच्छा तो ये इसको भी बता दिया, कुछ करना पड़ेगा। अरे कहाँ से आया भैया ये पार्सल? सर हमको नहीं पता। अरे ये क्या है? पाउडर? ड्रग्स का धंधा करते हैं आप? थाना चलिए। अरे इंस्पेक्टर साहब ये मेरा नहीं है, कोई पार्सल भेजा है। अरे जो भी बोलना होगा थाना में चल कर बोलो। और तुम मेरे लड़का चलो, बाप बेटा दोनों नशेड़ी है। इंस्पेक्टर साहब हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग कुछ नहीं किए। चुपचाप से बैठो, कल सवेरे बात करेंगे। इंस्पेक्टर साहब सुबह हो गया, हम लोग को छोड़िए, हमको 26 जनवरी मनाने जाना है। अगर हम नहीं गए तो मास्टर डांटेगा, कहा कि आज हमारा प्रोग्राम है। अरे तुम्हारा प्रोग्राम तो अभी जेल में होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब छोड़िए हम लोग को, ये कोई साजिश हम लोग के खिलाफ। दरअसल टकला नेता जो आज बस चालू करने वाला है ना उसमें कोई बम फिट कर दिया है। ये सच्चाई हमको पता चल गया, इसीलिए हमको कोई फंसाना चाहता है। अरे लेकिन तुम हमको अपना कहानी में मत फंसाओ, समझे? बैठो चुपचाप। अरे इंस्पेक्टर साहब हमको तो कम से कम 26 जनवरी मनाने दीजिए, हम आ जाएंगे, प्रोग्राम अटेंड करके जाएंगे नहीं कहीं। हमारा पापा यहाँ है गिरवी। अरे काला कल उठा, तुम हमको गिरवी रखता है रे? अरे अब आपके सिवा किसको गिरवी रखे यहाँ पर? अरे तुम दोनों चुप रहो, बकवास नहीं करो ज्यादा। अरे ये पापा और काला कद्दू नहीं नजर आ रहे घर पे, कहाँ चले गए? कहीं स्कूल तो नहीं चले गए? हमको लेट हो गया है, मास्टर जी लोग डांटेंगे, जल्दी जल्दी हमको स्कूल जाना होगा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बच्चों आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टकला नेताजी थोड़ा हमारी तरफ भी ध्यान लगाए। क्या हुआ बोला? टकला नेताजी हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ पूछो। हमारा कद्दूपुर कब आजाद होगा? अरे बुर्बक तुम्हारा सवाल गलत है, तुमको ये नहीं पूछना चाहिए हमरा कद्दूपुर कब आजाद होगा, तुमको ये पूछना चाहिए हमरा कद्दूपुर कब आजाद हुआ था। आजाद हुआ था तभी ना गणतंत्र दिवस मना रहे हम लोग। नहीं हम उस आजादी के बारे में नहीं पूछ रहे आपसे। तो फिर कौन सा आजादी के बारे में पूछ रहे हो तुम? हमारा कद्दूपुर आप जैसा चोर नेता से कब आजाद होगा? अरे क्या फालतू का इल्जाम लगा रहे हमरे ऊपर, हम चोर है? अरे हाँ आप चोर है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। पता सबको है लेकिन किसी को हिम्मत नहीं आपके सामने आपके मुंह पे पूछने का आपसे। लेकिन हमरे अंदर हिम्मत है, काहे कि हम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं ना। तो बताइए ना कद्दूपुर कब आजाद होगा आपका इस चोरी से? अरे हम पागल नहीं है, तुम्हारा इस फालतू का सवाल जवाब का आंसर दे। हमारे पास बहुत काम है, हमको बस भी चालू करना है, हम जा रहे हैं यहाँ से। काहे नेतागिरी छोड़ के ड्राइवर बन गए क्या, जब बस चालू कीजिएगा? अरे चुप रहो तुम पागल, हम जा रहे हैं। चोर जा रहे थे ना, जल्दी। अरे तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। मुंह बाद में तोड़िएगा नेताजी, जलेबी खाइएगा। अरे नहीं चाहिए हमको तुम्हारा जलेबी। नहीं हम नहीं खिलाएंगे आपको, बाहर में ठेला लगा हुआ, खरीद लीजिएगा। अरे हाँ हमको लगेगा तो हम खरीद लेंगे। अरे बाबू जलेबी कैसे है? अरे 80 रुपया किलो है बाबू। तो एक काम करो, एक पाव जलेबी दे दो। बाबू आधा किलो ले लीजिए। अरे नहीं एक पाव जलेबी दे दो, जल्दी से हमको जाना है। देखिए 1 पाव जलेबी लीजिएगा तो महंगा पड़ेगा ना आपको।
काहे कितना में दोगे एक पाव जलेबी? एक पाव जलेबी 20 रुपया में देंगे बाबू। अरे तो कहाँ महंगा पड़ेगा, उतना ही तो पड़ रहा है। वो आपको लग रहा है ना उतना पड़ रहा है, आपका कैलकुलेशन खराब होगा। हमारे हिसाब से तो बहुत महंगा पड़ रहा है बाबू। 1 किलो कितना में दे रहा है जी तुम? अरे बताए जो 80 रुपया। अरे तो एक पाव का 20 रुपया ना होगा जी, कहाँ महंगा है? जाइए, आपका कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है, आप पढ़ा लिखा नहीं है। हमारा फर्ज था एक बार समझाना, अब आप नहीं समझिएगा तो हम क्या कर सकते हैं, दे देते हैं। अरे इस साला पागल लगता है, पता नहीं क्या क्या बकबक कर रहा है। 80 रुपया किलो तो एक पाव का तो 20 रुपया में होगा। हमको बोलता है हमारा मैथ कमजोर है, इस साला अपने पागल है। हाँ ये लीजिए। अरे ये क्या है, एक पाव रख दियो, एक जलेबी दे दियो। हाँ तो आप ही ना बोले एक पाव जलेबी दे दो, तो एक पाव दिए और एक जलेबी दिए, खाइए। तो अब ये ना बोल रहे थे महंगा पड़ेगा। आपका कैलकुलेशन खराब है तो हम क्या कर सकते हैं। ये साला अनपढ़ स्कूल हमेशा अनपढ़ लोग को रखता है, खुद साला अनपढ़ हमको अनपढ़ बोलता है। रे तुम ऐसे कौन बेचता है? एक पाव एक जलेबी मारेंगे साले, चाय जूता मुँह झाड़ देंगे तुम्हारा बुढ़ा। अरे अनपढ़ को नहीं रखता है रे टकला, ढेर होशियार को लगता है। हम लोग सबको अनपढ़ समझते हैं, जैसे तुम अनपढ़ है बाक साले। ये साला हमारा कोई इज्जत नहीं है क्या? जिसको देखो वो हमसे उल्टा बात करता है। रे बुढ़ा, अभी हमको बस चालू करने जाना है, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे, नहीं तो तुमको जूता से मारते हम। अरे तो हमको भी अपना रिक्शा चालू करना है थोड़ा देर में, इसीलिए तुमको कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो इतना लाठी मारते ना तुम्हारा पीछे में चटनी बना देते, चटनी। तुम साला पागल है, तुमसे बात करेंगे तो हम भी पागल हो जाएंगे। हम जा रहे हैं। अरे यार पापा अभी तक घर नहीं आए, काला कद्दू भी स्कूल नहीं आया, ये लोग गए कहाँ हैं? सवेरे से कोई अता पता नहीं है। थाना में रिपोर्ट लिखाना होगा। इंस्पेक्टर साहब मेरा पापा और भाई गायब हो गया घर से। अरे गोला कद्दू, हम लोग इधर है। अरे पापा और काला कद्दू घर में आप लोग को क्या दिक्कत था जो यहाँ पे आके बैठ गए आप लोग? वो भी हमको बताए नहीं, और काला कद्दू स्कूल भी नहीं आया, तुम्हारा गाना भी हमको गाना पड़ा। अरे यार हम लोग जानबूझ के नहीं आए यहाँ पे, हम लोग को फंसा दिया कोई। जाओ जाके बेल लेके आओ। उससे क्या होगा पापा? अरे उससे इंस्पेक्टर छोड़ देगा हमको। हाँ इंस्पेक्टर साहब बेल लेके आएंगे तो छोड़ दीजिएगा पापा को। हाँ जाओ लेकर आओ, उसके बाद बात करना। इंस्पेक्टर साहब ये लीजिए बेल, छोड़िए पापा लोग को। आप तो बहुत छोटा चीज मांगे हमसे, बैल मांगे। आप हमसे पंखा मांगे होते, एसी मांगे होते, वो भी लाके दे देते। चलिए चलिए पापा लोग को छोड़िए, समय नहीं हमारे पास। अरे मारेंगे साले, 2 जूता तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। मजाक करता है यहाँ पर। ये क्या लाके दिया, घंटी? क्या करे इसको, बजाए बैठकर? आए तो घंटी बजाया ही नहीं जाता है। आप ही ने मांगे बेल ले आओ, बेल लाके दिए, बड़ा मुश्किल से मिला है। अरे हम BAIL बेल बोले, ये घंटी नहीं बोले तुम्हारा, इसको बैल बोलते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब बैल तो उसको बोलते हैं जो खेत जोतता है। अरे तुम कौन सा स्कूल में पढ़ता है जी? अनपढ़ स्कूल में इंस्पेक्टर साहब, हम बहुत होशियार है ना। हाँ समझ गए, तुम अनपढ़ स्कूल में पढ़ते हो ना, इसीलिए ये हाल है। रे पागल गोला कद्दू, वकील के पास जाओ, बोलो पापा लोग को पुलिस पकड़ के लेके गया है, अपने वो बेल दिलवाएगा। अरे ये कैसा सिस्टम है, पकड़ के पुलिस लाया, छुड़वाने के लिए वकील आएगा? ये तो दोनों लोग पैसा खा रहा है। गलत बात है। हम घर जाते हैं पापा, नहा वहा के नाश्ता खा के थोड़ा देर आराम करेंगे, थक गए, उसके बाद वकील से मिल लेंगे। अरे तुम नहाएगा, नाश्ता खाएगा, आराम करेगा, उसके बाद वकील से मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहे। अरे नींद आ रहा है तो सो जाइए, जरूरी थोड़ी ना बैठ के इंतजार कीजिए, सो के इंतजार कीजिए, तो इंतजार का पता भी नहीं चलेगा। पापा इतना बढ़िया नमूना बच्चा पैदा किए हैं। अरे साला एक नमूना बाहर है तो दूसरा अंदर बैठा है, चुप करके रहो तुम काला कल उठा। और तुम रे पागल, वकील के यहाँ भी जाओ। ठीक है पापा। पापा ये वाले कागज पे साइन कर दीजिए। वकील बोला साइन करने, बेल पेपर है क्या? और तुम इतना उदास काहे हो? अरे पापा हम वकील के पास गए थे तो हम सोचे अब आप लोग का जिंदगी तो जेल में ही बीतेगा, तो इतना जो संपत्ति है आपका उसका क्या होगा, तो हम सोचे वकील के पास जब आए तो वसीयत बनवा लेते, फिर आपसे साइन करवा लेंगे, सारा प्रॉपर्टी हमारे नाम पे हो जाएगा, फिर हम बेच के चले जाएंगे हिल स्टेशन। काहे कि कद्दूपुर में मेरे लायक तो कोई लड़की बची नहीं है गोरी। हिल स्टेशन पे गोरी लड़की मिलेगी तो उससे शादी करके सेटल हो जाएंगे। और जब हमारा बच्चा होगा तो आपसे मिलवाने जरूर लाएंगे पापा, कि देखो अपना दादाजी को जेल में बैठा है, रोटी खा रहा है फ्री का। और ताऊ से भी मिलवाने ले आएंगे कि देखो अपना काला ताऊ को। अरे मारेंगे साले, चाय जूता ना तुमको वकील के यहाँ भेजे थे बेल लेने के लिए, तुम वसीयत बनवा के लाया है। तुमको सारा प्रॉपर्टी चाहिए, हिल स्टेशन जाएगा, मारेंगे चाय जूता तो तुम्हारा हिल स्टेशन निकाल देंगे। चुपचाप से वकील के पास जाओ, बेल लेके आओ।
अरे क्या हुआ गोला कद्दू, वकील को लेके नहीं आया तुम? अरे पापा वकील वकील का जरूरत नहीं है। वो साला लोग ढेर होशियार बनता है, 5,000 रुपया हमसे मांग रहा है। हम बोले हमारा बाबूजी आज तक 5,000 रुपया नहीं देखा, तुमको कहाँ से देंगे रे साले। बस वकील तो जज को इतना ही ना बताएगा कि आप हवालात में हैं, और जज बेल दे देगा तो उसके लिए वकील का पैसा काहे देंगे। डायरेक्ट हम जज के यहाँ नहीं जाएंगे, एड्रेस दीजिए जज का। काहे कि इतना बात तो हम भी जज को बोल सकते हैं, मीडिएटर का क्या जरूरत है, उसको कमीशन काहे देंगे हम जज साहब को बोलेंगे जज साहब पापा और हमारा भाई जेल में है, बेल दीजिए। जज साहब हमको बेल दे देंगे। लेकिन एक बात पापा, हम ये पूछना भूल गए आपसे, ये कोर्ट का बेल कैसा होता है, अलग तरीके से बसता है क्या? अरे जज साहब जो बेल दे देंगे अपना घर का, तो उनका घर पे कोई आएगा तो बेल कैसे बजाएगा, उनको कैसे पता चलेगा कोई घर पे आया है? अरे जज साहब अपने घर का बेल नहीं देंगे, दूसरा बेल देंगे। काहे जज साहब भी घंटी का बिजनेस करते हैं क्या? हाँ कर भी सकते हैं, कि आजकल कद्दूपुर में कोर्ट में सुनवाई कम हो रहा है ना, खाली डेट पे डेट मिल रहा है, तो जज लोग बैठे बैठे क्या करे, घंटी ही बेचता होगा। अरे पागल, वो कागज होता है, वो कागज सिर्फ जमानत के लिए होता है कि जब तक हम लोग मुजरिम साबित ना हो तब तक हम लोग को जेल में ना रखा जाए। काहे जो बात मुंह से बोला जा सकता है उसको कागज में काहे लिखता है? काहे यहाँ तक आते आते भूल जाएगा क्या? अरे कौन साला पागल बाहर है, तुमसे अच्छा तो काला कद्दू बाहर रहता, वो अभी तक हम लोग का बेल भी करा दिया होता। तुम साला कोई काम का नहीं है, तुमको साले खाली बकबक करने आता है। हम कोई काम का नहीं है, आपको कहने पे हम वकील के पास गए थे, वो हमको 2 रसगुल्ला खिलाया, हम 2 रसगुल्ला और मंगवा के खाए आपके चक्कर में। अरे तुम साला रसगुल्ला खाता है, बाप जेल में तुम रसगुल्ला खाता है। अरे तो आप क्या चाहते हैं, हम जहर खाए? अगर हम मर जाएंगे तब का बेल का क्या होगा? अरे तो तुम साला जिंदा रह के भी क्या कर रहा है? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश पे तो दुनिया कायम है, आज नहीं तो अगला साल तो मिल ही जाएगा। अरे साला तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम एक काम करो, टकला नेता को फोन करो। उस साले को काहे फोन करेंगे, उसको तो हम स्कूल से भगा दिए। अरे चुप रहो पागल, पहले सुनो, टकला नेता को फोन करो, बोलो जिस बस को वो स्टार्ट करने वाला उसमें बम है। हाँ तो अच्छा है ना, साला मर जाए। आज ही हम उससे पूछ रहे थे तुमसे आजादी कब मिलेगा, लगता है वो दिन आज ही है। अरे तुमसे जितना कहते उतना करो, टकला नेता को फोन करो तुम। ठीक है हम घर जाके फोन करते हैं, अभी हमारे पास फोन नहीं है। अरे बाबू, तुम्हारा पापा जेल में, बेल चाहिए तुमको? हाँ हमको बेल चाहिए, आपको कैसे पता चला? अरे हमको सब पता, हम जज का आदमी है। ओ अच्छा, आप जज का आदमी है, तो जज साहिबा क्या औरत है जो आप उसका आदमी है? अरे हम वो वाला आदमी नहीं है, तो क्या आप उनके लवर है? अरे नहीं, हम उसका पति है, नहीं उसका लवर है, हम उसका काम करते हैं और वो मर्द है। तो ये सब आप हमको क्यों बता रहे, हम तो नहीं पूछे आपसे। अरे तुम ही ना पूछा है, ये बताओ तुमको बेल चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए, क्या करना होगा बोलो? चलो हमारे साथ। अब बताओ क्या करना है? गंदा नाला के पीछे जो बिल्डिंग है ना, हाँ उसके सामने वाला घर उसी का है, जाओ मिल लो। अरे वो तो थाना के बगल में ही था ना, तो हमको यहाँ पे कहीं लेके आया, वहीं पे नहीं बता सकता था तुम? और किससे मिलना ये तो बताया ही नहीं तुम, और तुम भी चलो हमारे साथ। अरे हम क्या करेंगे जाके, जज साहब है वहाँ, जज साहब से मिल लो, बेल मिल जाएगा। और एक काम करो, हमारा गाड़ी लेके चले जाना, ठीक है? वापस कर देना फिर। ठीक है, गाड़ी देने के लिए धन्यवाद। और इस साले ब्लास्ट कैसे हो गया? यहाँ तो 3 आदमी मर गया। एक काम करते, वीडियो बना के नेट पे डाल देते, हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा। अरे क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, हमको काहे पकड़ के लेके आए फिर? हमको बेल लेना है। अरे बेल तो तुमको बाद में मिलेगा, तुम साला आतंकवादी है क्या जो कद्दूपुर में बम ब्लास्ट कर रहा है कार में? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम आतंकवादी नहीं है, वो तो बम ब्लास्ट हो गया, हम उसका वीडियो बना के नेट पे डाले, 10,000 फॉलोवर हो गया हमारा। बताइए इतना पॉपुलर एक दिन में कोई हुआ होगा? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे साला तुम जोकर है क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब बदतमीजी मत कीजिए हमारे साथ, आप एक सेलिब्रिटी से बात कर रहे हैं, 10,000 फॉलोवर हो गया हमारा इंटरनेट पे, सोच समझ के बात कीजिए। मारेंगे साले, 4 जूता तो तुम्हारा सब सेलिब्रिटी निकाल देंगे यहीं पर। इतना बड़ा आरोप लग रहा है तुम्हारे ऊपर, और तुम 10,000 लाइक और फॉलोवर गिन रहा है बैठकर। अब तो हमको पूरा यकीन है कि तुम ही ये सब किया है, काहे कि तुम साला पागल भी लग रहा है हमको। अरे वो तो आप भी हमको लग रहा है, जो बिना मतलब का हमारा बाबूजी को पकड़ के लेके आए, तो हम तो आपको नहीं बोले आप पागल है। अरे ज्यादा मत बोलो जोकर, मारेंगे 2 चप्पल, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। ये बताओ गाड़ी कौन दिया था तुमको? अरे हमको जज साहब का आदमी दिया था ये गाड़ी। अरे वो क्या तुमको गाड़ी देगा? अरे दोस्त समझ के दे दिया, बोला जज साहब के पास जाके बेल ले लो। अरे तुम पागल एक नंबर का, चुप रहो तुम। इंस्पेक्टर साहब, ये वही आदमी होगा जो हमको फंसाया है, वो देख रहा होगा कि मेरा बेटा हम लोग को बचा लेगा, इसीलिए इसको भी फंसा दिया। आप हमारा कहना मानिए, टकला नेता को फोन करके बता दीजिए, क्योंकि अगर देर हो गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा।
अरे ये बार बार टकला नेता के लिए बोल रहा है, इसका बात माने क्या? फोन करके देखे टकला नेता को। एक काम करके देख ही लेते हैं। हेलो कौन? टकला नेताजी, हम इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं। हमको अभी अभी पता चला है कि जिस बस में आप हैं उसमें बम लगा हुआ है। आपको कोई मारने की साजिश कर रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, बस में बम है, जल्दी उतरो सब कोई। ये साला कौन हमको मारना चाहता था? अरे इंस्पेक्टर, हमको कौन मारना चाहता था? बस में तो सही में बम था। ये तो अच्छा हुआ हम उतर गए। वो कौन है जो ये सूचना दिया तुमको? अरे टकला नेताजी, आप थाना आइए, आपको सारी बात बताते हैं। अरे इंस्पेक्टर, इस लोग को काहे जेल में डाले हो? अरे टकला नेता, हम ही इन्फॉर्मेशन दिए कि तुम्हारा बस में बम है। हमारा दोस्त हमको बताया था, और क्योंकि ये बात हमको पता चल गया था तो जो तुमको मारना चाहता था वो हमको फंसा दिया। अरे कौन था वो, कौन था जो हमको मारना चाहता था? अरे नाम तो नहीं बताया, हड़बड़ी में था, लेकिन बोला कोई मंत्री है, टकला नेता का खास दोस्त है वो। अच्छा, हम समझ गए कौन आस्तीन का सांप है। आज उसका इलाज हो जाएगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब, मिलाते हैं आपको असली मुजरिम से। हमको इलेक्शन में हराना चाहता था तुम। इलेक्शन जीतने के लिए तुम हमको मिटाना चाहता था। पकड़ के ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसको। ऐसा दोस्त से तो दुश्मन अच्छा। कल ही का हम लोग के पास बढ़िया मौका है। कल रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी है कल ही हम लोग को धमाका करना होगा कद्दूपुर में। कल तुम दोनों रेडी रहना, हमारा बताया हुआ जगह पे हम लोग बम फोड़ेंगे। अरे ये लोग बम ब्लास्ट करने वाला 26 जनवरी में। अब ये लोग को हम छोड़ेंगे नहीं, हम सारा बात सुन लिए हैं। अब पुलिस को बताएंगे, पुलिस पकड़ लेगा इस लोग को। बम ब्लास्ट करोगे कद्दूपुर में? थाना चलो, तुमको बताते हैं। क्या बताइएगा दरोगा साहब आप हमको कि कहाँ पे बम फोड़ना है? वो तो तुमको थाना चल के बताएंगे। और है बच्चा, हमको तुम पे बहुत गर्व है। तुम एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाए हो। बहुत गर्व है हमको तुम्हारे ऊपर। अच्छा, तो ये छोरा हमको पकड़वाया है? तुम तो गया रे काला कलूठा, तुम गया। अब तुम जानता नहीं है हम कौन है। ऐसे हम बम ब्लास्ट करने वाला लोग से जान पहचान नहीं बनाते हैं। काहे कि अगर हम जान पहचान बनाएंगे तो हम भी अरेस्ट हो जाएंगे ना, इसीलिए हमको जानना नहीं है तुम कौन है। बहुत बोल रहे हो ना, अभी बाद में तुमको पता चलेगा हम कौन है। हमको तो बाद में पता चलेगा, तुमको पता चल गया ना कि हम कौन है। अरेस्ट करवा दिए ना, बम फोड़ने नहीं ना दिए। समझ में आया ना हम कौन है? हमारा नाम है काला कद्दू। अरे गोरा कद्दू, तुम्हारा भाई काला कद्दू तैयार नहीं हुआ क्या अभी तक? अरे पापा, वो अभी तक बाथरूम में बैठा हुआ है। अरे काला कद्दू, जल्दी निकलो बाहर, स्कूल चलना है, 26 जनवरी है। अरे पापा, हमको 10 मिनट और लगेगा। अरे बढ़िया से पेट साफ होगा तभी है ना स्कूल जाकर जलेबी और लड्डू बढ़िया से खाएंगे। अरे पापा, इसके चक्कर में रहेंगे ना तो झंडा भी फहरा जाएगा स्कूल में और जलेबी और लड्डू भी खत्म हो जाएगा। फिर प्लेट चाटेंगे हम लोग बैठ के। हम तो जा रहे हैं, आपको इसका इंतजार करना है तो कीजिए। अच्छा गोरा कद्दू, तुम जाओ, हम ही काला कद्दू को लेके आते हैं स्कूल। अरे पापा, आप हमको तभी से आवाज दे रहे हैं, गोरा कद्दू को काहे नहीं आवाज दे रहे हैं? वो कहाँ है? अरे वो कब का स्कूल चला गया तो गोरा कद्दू को कहीं नहीं आवाज दे रहे हैं। चलो जल्दी। अरे पापा, ये पुलिस का गाड़ी का इतना आवाज काहे आ रहा है? चलो ना, चल के देखते हैं बालकनी में क्या हुआ फिर। अरे इतना सारा फोर्स का गाड़ी लगा हुआ है टकला नेता के घर के बाहर। जरूर कुछ हुआ है शहर में। अरे नहीं, आज 26 जनवरी है ना, इसीलिए टकला को सिक्योरिटी मिला होगा, उसको ले जा रहा होगा झंडा फहराने के लिए, उसी ले आया होगा, और कोई बात नहीं है। अरे नहीं, हर साल 26 जनवरी होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ इतना सारा फोर्स आया टकला नेता के घर के बाहर। जरूर कोई बात है, रुको हम पूछते हैं दरोगा जी से। अरे दरोगा जी, कुछ हुआ है क्या जो इतना गाड़ी लगा हुआ है फोर्स का? अरे आप टीवी नहीं देखे हैं क्या? अनपढ़ स्कूल जो है ना, वो हाईजैक हो गया है। अरे क्या बात कर रहे दरोगा जी, अनपढ़ स्कूल में तो हमारा बचवा लोग पढ़ता है। हमारा एक बचवा गया भी अभी स्कूल। अरे आपको अपना बचवा को ना होशियार स्कूल में पढ़ाना चाहिए था। अनपढ़ स्कूल में भी कोई पढ़ाने का चीज होता है? अरे वो स्कूल का अनपढ़ नाम इसलिए रखा है काहे कि यहाँ पे अनपढ़ लोग को पढ़ा के होशियार किया जाता है। होशियार लोग को पढ़ाने का जरूरत थोड़ी ना होता है। और आप ये बताइए, हाईजैक कैसे हुआ स्कूल और क्या डिमांड कर रहा है वो लोग? अरे स्कूल कैसे हाईजैक हुआ ये तो अभी तक पता नहीं चला है।
लेकिन वो लोग डिमांड किया है सरकार से खट्टा चोखा को छोड़ने के लिए। और इसमें इतना सोचने वाला क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? खट्टा चोखा मंगाए ना, हम बनाकर लाते 1 किलो, जहाँ बोलेगा वहाँ छोड़ देंगे, खा लेगा बेचारा, सब लगता है भूखा सब, इसीलिए हाईजैक किया है। आप लोग भी छोटा छोटा बात पर नेता लोग के घर आ जाते हैं, ऐसे भीड़ लगा देते हैं। मामूली मामूली बात सब पे इतना सोचना नहीं चाहिए। बनाए चोखा, बोलिए। अरे नहीं नहीं, खाने वाला खट्टा चोखा का बात नहीं हो रहा है। और तुम वही लड़का हो ना जो कल उस क्रिमिनल को पकड़वाए थे? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम वही लड़का हैं। लेकिन ये जो खट्टा चोखा ये क्या है? कौन है ये खट्टा चोखा? जिस क्रिमिनल को तुम पकड़वाए थे उसका नाम है खट्टा चोखा। अरे ये कैसा नाम है खट्टा चोखा? और उस साले का इतना हिम्मत हो गया, हमारा भाई का स्कूल हाईजैक किया है, हमारा स्कूल हाईजैक किया है, छोड़ दो ना। अरे काला कद्दू, क्या बकवास कर रहे हो? बालकनी में खड़ा होके देख नहीं रहे हो? हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अरे तुम तो पगला है टकला, ये बात कोई डिस्को करने का है? डिस्को क्या कर रहा है? काम करो काम। अरे डिस्को तुम और तुम्हारा बाप करता होगा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या करना है, खट्टा चोखा को छोड़ना है कि नहीं। स्कूल नहीं जाना, तुम्हारा स्कूल हाईजैक हो गया है और जाओगे तो मरोगे। अरे तुम्हारी तरह हम छोकरी नहीं है कि घर में कंगन पहन के बैठेंगे। हम जाएंगे, हमको जहाँ जाना होगा, कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो खट्टा चोखा हो या मिर्च वाला चोखा हो, कोई नहीं रोक पाएगा हमको। और सुनो एक बात बताओ, सपना स्कूल नहीं ना गई है? अगर गई होगी तो तुम्हारा टंगड़ी तोड़ देंगे अगर उसको कुछ हुआ तो। अरे नहीं गई है बच्चिया हमारी स्कूल, गई होती तो हम यहाँ होते। और चुप करके रहो, तुम्हारा टंगड़ी तोड़ देंगे, समझे? देख नहीं रहो कितना फोर्स खड़ा है नीचे, उठाइए लेंगे घर से। और ज्यादा बोलोगे ना तो तुम्हारे ऊपर ये चार्ज लगवा देंगे स्कूल हाईजैक का, समझे? ज्यादा मत बोलो हमारे सामने। अरे हमारा भाई है स्कूल में, हमको वो खट्टा चोखा से मिलना है, हम उससे बात करेंगे। ऐसे भी उसको हम ही पकड़वाए ना, हम उससे निपटेंगे, हमको जैसे निपटना होगा। अच्छा अच्छा, चलो चलते हैं तुमको खट्टा चोखा के पास लेके, देखते हैं तुम क्या करते हो। अरे गोरा बच्चा, तुम्हारा भाई है ना, वही पकड़वाया ना खट्टा चोखा को। अब सुनो, अगर सरकार हम लोग का मांग को पूरा नहीं किया, खट्टा चोखा को नहीं छोड़ा, तो इतना खट्टा चोखा तुमको खिलाएंगे ना कि तुम्हारा पेट फट जाएगा। तब तक खिलाते रहेंगे जब तक तुम्हारा पेट नहीं फटेगा। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो कि सरकार हम लोग का मांग पूरा कर दे और हम लोग का जो बड़ा भाई है खट्टा चोखा, उसको छोड़ दे। काहे खट्टा चोखा काहे खिलाओगे? 26 जनवरी के दिन खट्टा चोखा कोई खिलाता है क्या? इतना लड्डू और जलेबी रखा हुआ है, वो खिलाओ, जितना बोलोगे उतना खाएंगे। और ऐसे भी हमको चोखा वोखा पसंद नहीं है, समझा बोका? और चुप करके रहो, चुप करके रहो, वरना अभी खिला देंगे खट्टा चोखा। अरे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा स्कूल को हाईजैक करने का? छोड़ दो हमारा स्कूल वाला लोग को और हमारा भाई को, वरना तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम मरोड़ देंगे। अरे हमारा नाम है खट्टा चोखा और आज तक हमारा बाप हमको कोई काम करने से नहीं रोका, और तुम साला बोका हमको हमारा काम करने से रोका। अब तुम जाओ अपना घर और गाना गाओ, हाय नी मेरा कोका कोका कोका, हाय नी मेरा कोका कोका कोका। अरे मजाक करता है, मजाक करता, कार्टून जाक, तुमसे ज्यादा मजाक हमको करने आता है। हमारा नाम है मजाक में, लेकिन हम अभी मजाक का मूड में नहीं है। अगर हमसे मजाक किया ना, छील देंगे, रगड़ देंगे, मरोड़ देंगे। अरे हम तो तुमको पहले ही कहे थे कि तुम हमको जानते नहीं हो, और अब तो तुम हमको जानना शुरू किए हो। और जिस दिन तुम हमको पूरा जान जाओगे तो उस दिन अपने आप को भूल जाओगे। इसीलिए ज्यादा लेट मत करो। जितना ज्यादा लेट करोगे हमको छोड़ने में, उतना ही ज्यादा कष्ट होगा तुम्हारे भाई को स्कूल में। काहे कि हमरा बना हुआ खट्टा चोखा बड़ा से बड़ा 30 मार खान नहीं खा पाया, तो तुम्हारा भाई क्या खा पाएगा? अरे तुम क्या सोचता है, तुम्हारे पास दिमाग है? हम अपना भाई के लिए चीनी भिजवा देंगे, मिलाकर खाएगा तुम्हारा खट्टा चोखा, उसको खट्टा नहीं लगेगा। अरे दोनों साला पागल, तुम लोग डिस्कस करने आए, जोकरिंग करने आए यहाँ पे? मजाक कर रहा है? चीनी खिलाएंगे, खट्टा चोखा मारेंगे, दोनों को 2 जूता तो मुझे फुला देंगे। तुमने खट्टा चोखा कौन चीज समझता है तुम? हम टकला नेता है, हम अपना पे आ गए ना तो तुम्हारा खट्टा और चोखा अलग अलग कर देंगे, समझे? अरे तुम लोग को शर्म नहीं आता है? कद्दूपुर में ही रहते हो और कद्दूपुर में ही बम फोड़ते हो। और ये कद्दूपुर में है तो कद्दूपुर में ही बम फोड़ेंगे ना, उसके लिए क्या दूसरा देश जाएंगे बम फोड़ने के लिए? तुम घर में खाना खाते हो ना, घर में रहते हो तो पड़ोसी क्या जाते हो क्या खाना खाने? पता चलेगा 150 टका का बम नहीं है और 50,000 टका खर्चा कर दिए दूसरा देश आने जाने में। तुम्हारी तरह पागल है क्या? अरे क्या बोले तुम? 150 रुपया का बम है? इतना सस्ता बम तुमको कहाँ से मिल गया? तभी तो तुम लोग के जैसा लोग सब बम फोड़ता है धड़ाधड़। इतना सस्ता जो हो गया रेट।
अरे हमारे पास तो 50 टका 10 टका वाला भी बम है, 150 रुपया वाला तो बहुत महंगा बम है। क्या बोली 10 रुपया में भी बम है तुम्हारे पास? कौन सा बम फोड़ते हो रे तुम लोग? अरे आलू बम, घिरनी, फुहारा, रॉकेट, ये सब बम फोड़ते हैं। ये सब तो सस्ता मिलता है। अभी हम 150 टका वाला लॉन्च किए हैं। हमारा जो बड़ा भाई है ना, वो लॉन्च किया है 150 टका का बम। स्पेशल बम है 26 जनवरी के लिए। बम फोड़ेंगे ना, उसमें 26 जनवरी लिख कर आएगा आसमान में। क्या तुम लोग ये सब बम फोड़ने का प्लान कर रहे थे और उसके लिए बंदूक लेके घूम रहे हो? अरे तो ये कोई बंदूक असली थोड़ी ना है, पटाखा वाला बंदूक है। ये भी फोड़ेंगे ना। अरे तो साला पागल, तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे क्या समझ के रखा है स्कूल में सबको कि तुम लोग टेररिस्ट है? हम लोग हाईटेक हो गए हैं, पगला कहीं का। बम फोड़ना था तो बता देता पहले ही, साथ में मिलके फोड़ते। आओ चलो मिलके फोड़े हम लोग बम। अरे अच्छा, तुम्हारा स्कूल में ऐसे ही बम फोड़ सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा? तब बेकार है हम लोग इतना प्लानिंग किए, पहले तुमसे पूछ लेते। चलो फोड़ते हैं, नहीं तो 26 जनवरी खत्म हो जाएगा। भैया आएंगे तो देखेंगे, हम पे गर्व करेंगे कि हमारा काम छोटा भाई कर दिया। टकला नेताजी, स्कूल में बम ब्लास्ट हो गया है, बहुत आवाज आ रहा है अंदर से, कई सारा बम फोड़ा जा रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो, ये लोग बम भी फोड़ दिया? अब अभी एक स्कूल को उड़ाने के लिए इतना सारा बम फोड़ा है? अरे खट्टा चोखा, तुम तो बोला था हम लोग बम नहीं फोड़ेंगे, 1 घंटा का समय दिया था, अभी तो 1 घंटा पूरा भी नहीं हुआ। अरे क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? वो लोग बम फोड़ दिया? बम बनाए हम और हमारा बम को वो लोग फोड़ दिया? हमारा पूरा 150 रुपया चला गया। हमको ट्रायल अपना आँख के सामने लेना था कि बम सही बना है कि नहीं बना है। अरे क्या बोले, 150 रुपया लगा था बम बनाने में? कौन बम का बात कर रहे हो तुम? अरे हमारा पटाखा का दुकान है, हम एक तो बम बनाए थे। वो जब फोड़ेंगे ना तो आसमान में लिख के आएगा 26 जनवरी, वही हमको चेक करना था। क्या तुमको भी पटाखा फोड़ना था और इसके चक्कर में इतना झंझट करके बैठे हो? हमारा घर में फोर्स वोर्स आ गया, हम लोग क्या क्या सरकार से बात करें, टेररिस्ट को हम लोग पकड़े हैं? पागल हो क्या रे तुम? और इंस्पेक्टर साहब, आपका भी दिमाग सठिया गया है क्या? पटाखा बेचने वाले को भी पकड़ लेते हैं। अरे हमारा सर कोई गलती नहीं है, ये लड़का हमको बताया कि ये लोग बम ब्लास्ट करने का प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए पकड़ लिए। अरे इसका बातें कहाँ आप लोग चल दिए, ये साला पागले है। ये 1 नंबर का गंजेरी है, भांग खा के घूमते रहता है, इसको कुछ समझे में नहीं आता है कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आधा अधूरा बात सुन के फोन कर देता है किसी को भी। अरे तुम चुप रहो, ये बोल रहा था बम ब्लास्ट करेंगे, तो आदमी क्या समझेगा? हमको क्या मालूम कि छोटा सा बम फोड़ने के लिए लोग इतना बड़ा प्लानिंग कर रहा है? कैसा पागल है लोग, इससे पूछो ना, ऐसे प्लानिंग करने का क्या जरूरत है? आदमी क्या समझेगा? हम उल्टे कद्दूपुर को बचाने के लिए इतना बड़ा योगदान दिए और तुम लोग हम ही को बोल रहे हो पागल गंजेरी, क्या क्या बोल रहे हो? अरे छोड़ो तुमसे तो बात ही करना बेकार है। पगलेट के चक्कर में हमारा 26 जनवरी खराब हो जाएगा। हम चले स्कूल, हमको जलेबी और लड्डू नहीं खाना है क्या? सब खत्म हो जाएगा तुम्हारे चक्कर में। अरे इंस्पेक्टर साहब छोड़िए इसको, और आप लोग भी 26 जनवरी मनाइए, नहीं तो ये पागल लोग आपका भी 26 जनवरी खराब कर देगा। ये पगला का बात मत सुना कीजिए, कुछ सुनता है कुछ बोलता है। आप सबको हमारे तरफ से 26 जनवरी का बधाई है, ठीक है?